प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे और मेरा आज का टॉपिक है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने रहे। और परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला पतरस 1 अध्याय उसके 8 से लेकर 21 आयत तक बोलता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। आइए हम एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 का हम 19 और 20 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम में पवित्र आत्मा क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, क्या सभी के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है? यस या नो? नहीं, सभी के अंदर नहीं करता। क्योंकि ना बहुत से लोग होते हैं जो कि पवित्र आत्मा को खेदित कर कर और जो परमेश्वर का मंदिर है उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। वो पवित्र आत्मा खेदित होकर उनके उस मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों छोड़ जाता है पवित्र आत्मा? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अपने जीवन में अपने जो मंदिर है, जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने बनाया है, उसके अंदर तरह तरह की बुराइयां और तरह तरह के पाप जो लेकर रखते हैं, जो परमेश्वर को और उसके पवित्र आत्मा को नहीं भाते। एक वचन है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम पवित्र बने रहो। और हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है और वो ऐसे बुरे स्थान में नहीं रहता जहाँ पर बहुत सारी बुराइयां हैं। हम देखते हैं जब स्वर्ग में शैतान था, वो शैतान के अंदर थोड़ा सा पाप आ गया था तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग राज्य से निकाल दिया था एक पाप के कारण। और आज तो मनुष्य के अंदर तरह तरह की बहुत सारी अनेकों प्रकार की बुराइयां भरी रहती हैं। फिर वहां पर पवित्र आत्मा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं वहां पे रह सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते। और एक वचन है कि पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का यहोवा। तो कैसे मेरे प्रियो वो परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह सकता है? और हमें अपने जीवन को क्या रखना है? पवित्र रखना है। परमेश्वर है वो हमें क्या बोलते हैं कि हम पवित्र बने रहे। जब हम पवित्र बने रहेंगे तभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास कर पाएगा। और आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 आयत। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हाँ, यहाँ पे बोलता है परमेश्वर, तुम मेरे लिए क्या बने रहो? पवित्र बने रहो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो क्योंकि मैं परमेश्वर, मैं सदा पवित्र हूँ, है ना। जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे मैंने एक पहले वचन आपको बताया था, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, हमारा परमेश्वर जो है वो अति पवित्र है, और वैसे ही हमें पवित्र बने रहना है। जब हम पवित्र बने रहेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करने पाएगा। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा और हम फिर नहीं पाप कर सकते। और पवित्र आत्मा के हमारे अंदर रहने से हमारे अंदर जो आत्मा के फल है वो भी आने चालू हो जाएंगे, और हमारे लिए जो परमेश्वर ने आशीष ठहराई है वो भी हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और परमेश्वर बोलता है कि आज के समय में हम पवित्र बने रहे। और बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस संसार में जीते हुए और इस संसार में चलते हुए परमेश्वर में पवित्र रहना। मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत आसान है यदि हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे
और उस परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, उस परमेश्वर का भय मानते हुए चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान है पवित्र बने रहना। और परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे हमारे लिए कि हम पवित्र बने रहे। तो हर एक उन बुराइयों से जो हमें अपवित्र करती है और परमेश्वर से दूर करती है, हमें उनसे दूर करती है, उनसे हम बचे रहें। और जो अपवित्र हम बने रहेंगे तो पवित्र और अपवित्र दो ही शक्तियां हैं। अपवित्र तो शैतान की और जो पवित्र है वो परमेश्वर की। और यदि हमारे अपवित्र होने से हमारे अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाएगा, तो खुद ब खुद जो शैतान की जो आत्मा है वो हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि शैतान की आत्मा तो यही चाहती है कि उसको हर जगह बुरा ही चाहिए और पाप में ही रहना वो पसंद करती है ना। और हमें अपने जीवन को, हमें अपने शरीर को, अपने मंदिर को हमें क्या रखना है? पवित्र रखना है, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास हमेशा रहे। हालेलुया। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, आमीन। सभी बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जैसे कि मैं आपको वचन बता रहा हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और यदि आगे आप वचन में देखेंगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको बुराइयों से भरेगा, उसको तरह तरह की बुराइयों से, गंदगी से भरेगा, तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। और यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं और जो परमेश्वर का आत्मा जो हमें वास करते हैं उसको हम खेदित करते हैं, पवित्र आत्मा को, तो परमेश्वर हमें उसके लिए दंड देगा। और ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें दंड दे। और इससे अच्छा यह है कि हम अपने आप को पवित्र रखें, और जैसा कि हमारे बुलाने वाला पवित्र है और हम भी पवित्र रहे और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता रहे, हम उसके सामने पवित्र बना रहे। तो मित्रों, आप दिन प्रतिदिन अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर मैं अपने आप को पवित्र रखूं। जब आप सुबह उठते हो तब अपने आप के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर आज के पूरे दिन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, और प्रभु जी आप मुझे इस पूरे दिन में संभाले। ऐसा ना हो कि परमेश्वर मैं आपके सामने आपके विरुद्ध में कुछ पाप कर दूं। तो मित्रों, ऐसे आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको हर एक बुराइयों से बचाए रखेगा और हर एक बुरे पापों में गिरने से आपको बचाएगा। वो बचाता भी है। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ एक भाई की। जब वो स्कूल में पढ़ता था, हमारी चर्च का एक भाई है, तो मैंने उसकी गवाही को सुना। वो बोलता था कि एक वचन है, दाऊद बोलता है कि हे यहोवा मेरे होठों पर अपना पैरवा बिठा, ताकि कोई भी मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। और ऐसे ही जब वो करता, रोज प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी सहायता करता था हर एक पापों से बचे रहने की। और मित्रों, यदि आप भी ऐसे प्रार्थना करोगे अपने पूरे दिनचर्या की, सुबह उठकर कि प्रभु मुझे इन पाप, यदि मेरे से कोई गलती हो जाती है पिछले बीते दिनों में, तो परमेश्वर आपको बचाए रखेगा। और हमारे लिए बहुत जरूरी है पवित्र बने रहना, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। और बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत अपवित्र रखते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं, तो परमेश्वर उनको देखता है और परमेश्वर बहुत दुखी होता है। देखो, जब नूह का समय था बाइबल में, और हमारे मनों के अंदर परमेश्वर जांचने वाला है, नूह के समय में परमेश्वर ने स्वर्ग में से बैठे हुए मनुष्य के मन को जांचा और देखा कि जो भी उनके अंदर उत्पन्न होता है वह सब बुरा होता है। परमेश्वर, और जब नूह के मन को देखा तो केवल नूह धर्मी व्यक्ति था,
और हमें अपने आप को जैसे जैसे उस समय में परमेश्वर ने जांचा था, वैसे ही हमें परमेश्वर अपनी नजरों से देखता है। उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक पाप से हमें बचाए रखे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और यदि कोई ऐसा पाप है जिसे आप रोज कर देते हैं जाने अनजाने में, तो परमेश्वर से उसकी क्षमा मांगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और अपने आप परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। ऐसे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो आज का वचन यही है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखें। जब हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर पाएगा।